नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। सबकी निगाहें दिल्ली विधानसभा चुनाव पर इस समय टिकी है कि क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में चौथी बार वापसी करने जा रही है आम आदमी पार्टी, या फिर 27 साल का बीजेपी का वनवास खत्म होने जा रहा है, या फिर 12 साल बाद कांग्रेस पार्टी को फिर से दिल्ली की सत्ता हाथ लगने वाली है। सबकी निगाहें दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिकी है कि क्या होने वाला है दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट। ऐसे में इस समय दो सट्टा बाजार और एक सर्वे एजेंसी की रिपोर्ट आई है, जिसमें यह दावा किया गया है कि इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। इन दो सट्टा बाजारों में पहले चर्चा करेंगे राजस्थान के फलोद सट्टा बाजार की। यह सट्टा बाजार उस समय चर्चा में आया था जब 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान के लोकसभा सीट को लेकर एकदम सटीक सर्वे की थी। फलोद सट्टा बाजार के अनुसार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर है। फलोद सट्टा बाजार ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें जरूर घटेगी, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी। फलोद सट्टा बाजार के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 37 से 39 सीटें मिल सकती है। और आप जानते ही होंगे कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीट है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए वहां 36 सीट चाहिए, यानी कि आम आदमी पार्टी वहां फुल मेजोरिटी से आसानी से सरकार बनाती दिख रही है फलोद सट्टा बाजार के मुताबिक। बीजेपी के लिए अच्छी खबर क्या है कि बीजेपी का इस समय दिल्ली में 8 विधायक है। इस फलोद सट्टा बाजार में दावा किया गया है कि बीजेपी को सत्ता तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनके विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी। इस बार के चुनाव में बीजेपी को दिल्ली में 25 सीटें मिलने जा रही है, फलोद सट्टा बाजार ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है। वहीं कांग्रेस के लिए गुड न्यूज ये है कि कांग्रेस का जब 2 बार से 0-0 रिजल्ट आ रहा था, 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास एक भी सीटें नहीं गई, 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास एक भी सीटें नहीं गई, 2015 में आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड मतलब 70 में से 67 सीटें जीत ली। बीजेपी के पास मात्र 3 सीटें गई जब मोदी लहर चल रहा था, मोदी पिक पर चल रहा था, क्योंकि 2014 में ही मोदी सत्ता में आए थे। उस समय भी दिल्ली में बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक इतिहास रचा, 70 में से 62 सीटें जीत ली और बीजेपी के तमाम कोशिश के बावजूद भी बीजेपी को 8 सीट पर ही संतुष्ट करना पड़ा। लेकिन इन दोनों चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। तो इस बार कांग्रेस को लेकर के सट्टा बाजार ने दावा किया गया है कि कांग्रेस की वोट परसेंटेज तो बढ़ेगी ही, बल्कि कांग्रेस 3 सीट भी इस बार जीत सकती है। तो कांग्रेस के लिए ये अच्छी गुड न्यूज है कि अब तक कांग्रेस जो 0-0 पर दिल्ली में था, इस बार खाता खुल जाएगा 2 चुनाव के बाद। चलिए अब हम दूसरे सट्टा बाजार की रिपोर्ट पर चर्चा कर लेते हैं। ये दूसरा सट्टा बाजार है महादेव सट्टा बाजार। महादेव सट्टा बाजार ने अपनी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया है। महादेव सट्टा बाजार के मुताबिक इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें जरूर कम होगी, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी, फुल मेजोरिटी से बनेगी। उनके खाते में 38 से 40 सीटें जा रही है, ऐसा अनुमान महादेव सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं बीजेपी के लिए भी गुड न्यूज है। बीजेपी के लिए गुड न्यूज ये है कि उनकी सीटें मतलब कि इतनी नहीं आएगी कि सरकार बनेगी, लेकिन इस बार सीटें बढ़ेगी और इस बार बीजेपी की सीटें बढ़कर 25 से 30 हो सकती है, जो अब तक 8 है। तो बीजेपी के लिए भी गुड न्यूज है, आम आदमी पार्टी के लिए भी गुड न्यूज है। लेकिन बीजेपी के लिए बैड न्यूज ये है कि वो फिर से सत्ता में नहीं आ सकती है इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी उनका 27 साल का जो वनवास है वो आगे 32 साल में कन्वर्ट होने वाला है इस रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं कांग्रेस के लिए भी गुड न्यूज ये है कि हमने पहले ही बताया कि कांग्रेस 2015 में 0-0, 2020 में 0-0, इस बार उनका खाता खुलने जा रहा है। इस रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है और उनका वोटिंग परसेंटेज डबल डिजिट में इस बार चला जाएगा। तो ये रहे 2 सट्टा बाजार की रिपोर्ट। तीसरा न्यूज एजेंसी सर्वे की रिपोर्ट है। न्यूज एजेंसी सर्वे जो हमेशा हर लोकसभा या विधानसभा चुनाव की सर्वे करती है, एबीपी सी वोटर। हालांकि कुछ विधानसभा और लोकसभा सर्वे से इन लोग के रिपोर्ट करेक्ट नहीं आ रहे हैं, आकलन हमेशा गलत हो रहा है। चाहे वो लोकसभा का देख लीजिए, विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, महाराष्ट्र को देख लीजिए, जितने भी न्यूज एजेंसी है किसी की रिपोर्ट अभी करेक्ट नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी इन न्यूज एजेंसी को लेकर देखकर आकलन एक तौर से किया जा सकता है कि हवा किस रूप में बह रही है। और न्यूज एजेंसियां भी अब सतर्क हो गई है कि थोड़ा डीप में जाकर, गहराई में जाकर अब हम सर्वे करें, क्योंकि लगातार इन न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट सर्वे गलत साबित हो रही है।
तो एबीपी सी वोटर के मुताबिक उन्होंने जिन लोगों से बातें की, जिन लोगों तक उनकी पहुंच हो पाई, क्या उनमें से 51% लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी ही फिर से दिल्ली में सरकार बनाए, यानी कि सरकार के फेवर में 51%, 50 से ज़्यादा का आंकड़ा, यानी कि सरकार आसानी से एबीपी सी वोटर के मुताबिक भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बनने जा रही है। वहीं एबीपी सी वोटर ने अपनी रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया है कि सरकार बदलने की इरादा रखने वाले लोगों की जो संख्या है वो 41% है, यानी 41% लोग चाहते हैं कि दिल्ली में सरकार बदलनी चाहिए। तो ये रहा 2 सट्टा बाजार और एक न्यूज एजेंसी के सर्वे। इन दोनों सट्टा बाजार और एक न्यूज एजेंसी के सर्वे में दावा किया गया है कि 5 फरवरी को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो सरकार एक बार फिर आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। उतनी मेजोरिटी से या उतनी ताकत से नहीं बनेगी जो एकदम क्लीन स्वीप कर दिया करते थे, उतना मजबूती और उतनी ताकत से तो नहीं बनेगी, लेकिन अपने दम पर फुल मेजोरिटी से सरकार बना लेगी। बीजेपी के लिए गुड न्यूज ये है इन दोनों तीनों सर्वे में कि बीजेपी की सीटें 8 से बढ़कर 25 से ऊपर जा सकती है, 25-30 तक जा सकती है। कांग्रेस के लिए गुड न्यूज ये है कि उनका 0-0 वाला जो नंबर है वो बदलकर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो 2 सीट हो या 3 सीट हो या आगे 4 सीट हो। उनका वोटिंग परसेंटेज इस बार जरूर बढ़ेगा। अभी तक सिंगल डिजिट में उनका वोटिंग परसेंटेज था 4%, इस बार डबल डिजिट में क्रॉस करने जा रहा है, ऐसा सभी सर्वे ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। बाकी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? आप दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।